हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कैलकुलस का टॉपिक है। कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, किस तरीके से कहती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट आती है। ये स्टेटमेंट कहती है कि इफ एफ(x) इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब x² - 5x + 6 2x + 7 इस टाइप की पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लोगैरिथमिक फंक्शन हो, तो कुछ केसेस में ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट क्लोज इंटरवल a और b पर। ऐसे ही इफ f(x) इज पॉलिनोमियल, इसमें अलजेब्रिक नहीं आता। अलजेब्रिक का मतलब होता है मॉडुलस वाले फंक्शन है जिनकी पावर रैशनल। ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लोगैरिथमिक फंक्शन हो, तो वो फंक्शन डेरिवेबल होता है एट ओपन इंटरवल a और b पर। थर्ड पॉइंट आता है कि f(a) f(b) के इक्वल होता है इफ ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अगर रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो f'(c) 0 के इक्वल हो जाता है। f'(c) 0 के इक्वल का मतलब हो जाता है यहाँ पर ये जो c है वो बिलोंग करता है किसी ओपन इंटरवल a और b। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिखेंगे गिवन दैट f(x) इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल ए बी, कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी। ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एट ए बी क्लोज इंटरवल, देन दैट फंक्शन must be यूनिफॉर्म कंटिन्यूस एट ए। एक फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल पे, वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है ए बी पर। एंड एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन एट ए बी इज बाउंडेड। प्रत्येक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है बाउंडेड होता है। इफ f(x) इज बाउंडेड, अगर f(x) बाउंडेड है देन इट मस्ट कंटेन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो ये लोअर बाउंड को भी कंटेन करेगा और अपर बाउंड को भी कंटेन करेगा। लोअर बाउंड का मतलब होता है सबसे छोटा एलिमेंट और अपर बाउंड का मतलब होता है सबसे बड़ा एलिमेंट। फिर हम कहेंगे लेट स्मॉल m बी इट्स लोअर बाउंड एंड कैपिटल M बी इट्स अपर बाउंड। Then there will be two cases arise। तब वहां पर दो केसेस अराइज हो जाएंगे। केस नंबर 1 या तो लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल होगा, केस नंबर 2 या लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल नहीं होगा। या तो लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल होगा या लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल नहीं।
सबसे पहले केस नंबर 1 लेके चलते हैं कि मान लिया कि लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल है। फिर मैंने कहा कि इफ लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल है देन fx विल बी कांस्टेंट फंक्शन। एक फंक्शन जो कांस्टेंट होता है, जैसे मान लिया कि fx की वैल्यू 5 है या 7 है, तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। और अगर fx कांस्टेंट फंक्शन है देन fx विल बी कांस्टेंट फंक्शन। अगर fx कांस्टेंट फंक्शन है देन fx यानी कि इफ fx इज कांस्टेंट तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, x को c में चेंज कर दे तो f डैश c भी 0 हो जाएगा। हमें यही प्रूव करना था कि f डैश c 0 है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। पहले केस में हमने प्रूव कर दिया कि f डैश c 0। अब केस नंबर 2 लेते हैं। हमने मान लिया कि लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल नहीं है। अब लोअर बाउंड अगर अपर बाउंड के इक्वल नहीं है तो या तो लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा होगा या लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा होगा। अगर इक्वल नहीं है, दो चीज आपस में इक्वल नहीं है, तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर छोटा है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 या 0 से छोटा होगा और अगर बड़ा है तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा होगा। ये रूल होता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय माइनस h, 0 या 0 से छोटा होगा। और अगर बड़ा है तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय h, 0 या 0 से बड़ा होगा। अब इसका मतलब यह है कि या तो ये 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि f डैश c या तो 0 या 0 से छोटा है या f डैश c 0 या 0 से बड़ा है। बट गिवन दैट, लेकिन हमें गिवन में दे रखा है कि fx जो है वो डेरिवेबल। तो कोई फंक्शन डेरिवेबल कब होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो। यहाँ पर f डैश c 0 या 0 से छोटा है, यहाँ पर f डैश c 0 या 0 से बड़ा है। तो ये इक्वल कब होंगे? ये इक्वल तभी होंगे जब f डैश c 0 के इक्वल होगा। तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये है हमारी रोल्स थ्योरम जो कहती है कि कोई फंक्शन पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक हो तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है किसी क्लोज इंटरवल a b पर, डेरिवेबल होता है किसी ओपन इंटरवल a b पर, f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है। अगर सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो f डैश c 0 के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमने कहा कि कोई फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस होता है। जो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस होता है वो बाउंडेड होता है और जो बाउंडेड होता है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को कंटेन करता है। तो दो केस बना देंगे, या तो एक स्मॉल m लोअर बाउंड और कैपिटल M अपर बाउंड लेंगे। या तो लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर इक्वल है तो वो फंक्शन कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर इक्वल नहीं है तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। छोटा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 या 0 से छोटा है, बड़ा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन हमें ये दे रखा है कि f डैश c 0 या 0 से छोटा है या 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन हमें गिवन में दे रखा है कि फंक्शन डेरिवेबल है। डेरिवेबल कब होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो। तो f डैश c 0 के इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी थ्योरम, आज की रोल्स थ्योरम। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।